अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हम कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर हमारा चैनल है जो उसको हार्डवेयर के ऊपर बात करता है। इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी डिजिटल, क्योंकि इसका ताल्लुक भी कंप्यूटर से ही है और कंप्यूटर ही इसको जनरेट करता है। अगर जनरेट नहीं करेगा तो क्रिप्टो बेसिकली कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि क्रिप्टो जब हम कोई चीज़ हम पैसा कहीं से भी कंप्यूटर के जो किसी शख्स को भेजते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर के ज़रिए ही, नेट के ज़रिए ही उस तक पहुंचता है। मतलब अगर कोई मैक्सिको, रूस के किसी सूबे में, किसी मुल्क के अंदर सूबे में मौजूद है और वहाँ से वो पैसे को ट्रांसफ़र करता है या भेजता है रूस के किसी भी शहर से, तो वो कंप्यूटर 10 सेकंड के अंदर उसको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का टाइम है, उसके अंदर जो है ट्रांसफ़र कर देता है पैसे को, तो जिसको भेजा जाता है उस तक वो पैसे पहुंच जाते हैं। कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि क्रिप्टो आने वाले वक्त में एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, और ये ऐसा नहीं कि इसका कि होगी, ये हो चुकी है, इसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर बहुत स्पीड से काम हो रहा है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि हम जो है पैसे को जो है बहुत कम वक्त के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें, क्योंकि वक्त जो है बदल रहा है। पहले पैसे देने होते थे तो बहुत टाइम लगता था, जिसमें घंटों महीनों लग जाते थे पैसे देने के लिए किसी को। अब जो है मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके थ्रू बहुत जल्दी पैसे को दिया जा रहा है और बहुत जल्दी पैसे को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसमें क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक बेहतरीन किरदार अदा कर रही है इस वक्त, क्योंकि डिजिटल है और डिजिटल के अंदर सिर्फ यही होता है कि फिगर्स को आपने लिखा और एंटर किया और वो पैसा जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो गया, जिसको पहुंचना है उस तक पहुंच गया। हर आदमी ये चाहता है कि जल्द से जल्द काम हो, जल्द से जल्द पैसे को ट्रांसफ़र किया जा सके। कोशिश यही होती है हर हर इंसान की। तो इसी के ऊपर काम हो रहा है और तकरीबन हो चुका है, ये इसमें होना नहीं है। और हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्रिप्टो के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ताकि आपको जो है इसमें क्लियर हो सके, समझ सकें आप कि क्रिप्टो बेसिकली आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम इसके ऊपर प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, समझा रहे हैं, थ्योरी आपको दे रहे हैं। बहुत कम वक्त के अंदर आप इसके अंदर इसको आप समझ लेंगे कि इतना बड़ा और या इतना मुश्किल इसके अंदर नहीं है। बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि शायद ये बहुत मुश्किल है, होगा, लेकिन बहुत आसान है। अगर कोई फिफ्थ क्लास का बच्चा भी है उसको समझना चाहे तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जैसे ही डेटा 20 से ऊपर जाए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप यही इसी तरीके से आप फिगर्स का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये भी वही इसी तरीके से इसके ऊपर भी आप वही काम करेंगे। इसको रोक देंगे यहाँ पर। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर जो क्या करेंगे, आप यहाँ पर 20 से ऊपर जैसे ही पैसा ऊपर की तरफ जा रहा है, करेंसी ऊपर जा रही होगी, तो आप क्या करेंगे, आप 20 से 30 कर देंगे। जैसी करेंसी ऊपर जा रही है आप 30 से 40 कर देंगे। करेंसी अगर ऊपर जा रही है तो आप 50 कर देंगे। करेंसी अगर ऊपर जा रही है तो आप 60 कर देंगे। करेंसी अगर ऊपर जा रही है तो आप 70 कर देंगे। करेंसी ऊपर जा रही है तो आप 80 कर देंगे। ये वो है जिसके अंदर आपने लोअर में लगाया था। लोअर में आपने क्या लगाया था, 20। क्या लगाया था, स्टॉपलेस आपने लगाया था 20 पे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप मार्केट ऊपर जा रही है तो आप क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को, रेट को भी ऊपर लेके जा रहे हैं। मतलब 50 लिया, 60 लिया, 70, 80 लिया, 90 लिया, 100 लिया, आप नीचे से ऊपर की तरफ, आप भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ऊपर जो डेटा है, यानी कि आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर लगाया था 100 पे, यहाँ भी आप बढ़ाते जाएंगे, यहाँ 200 कर देंगे, यहाँ भी आप बढ़ाते जाएंगे 300 कर देंगे, यहाँ भी आप बढ़ाते जाएंगे 400 कर देंगे, यहाँ भी आप बढ़ाते जाएंगे 500 कर देंगे। इसी तरह ये ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे, इधर से नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इधर इसको भी ऊपर की तरफ लेके जाना शुरू कर देंगे, ताकि जैसे जैसे पैसा जो है ऊपर की तरफ करेंसी जाती जाएगी, आप 500,000 तक इसको ऊपर की तरफ लेके जाना। इधर से आप नीचे की से भी ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और थाउजेंड्स को भी ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। तो होगा क्या कि आपने जो
20 पे आके रोका था, और अगर फ़र्ज़ करें आपने 2 रुपये की एक चीज़ ली, करेंसी ली, तो वो उसका जो रेट है वो 2 रुपये से बढ़ते, जैसे ही वो बढ़ता रहा, आज जो है वो एक करेंसी का जो रेट है वो 20 था, 20 से वो 100 हुआ, 100 हुआ, तो आपने आपने इसको और ऊपर की तरफ 200 कर दिया, 20 100 पर चली गई, फिर 200 पे चली गई, 300 पे चली गई, फिर 400 पे चली गई। आप क्या कर रहे हैं, आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। होगा क्या कि आप ये ऑथेंटिक हो जाएगा कि आपने 400 पे आके इसको रोक दिया या 400 तक आप ले गए। इसका नुकसान, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका नुकसान नीचे से ऊपर की तरफ पैसे बढ़ते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, और नीचे से आप ऊपर की तरफ पैसे को लेकर आते जाएंगे 20 से। अब क्या होगा, अगर फ़र्ज़ करें 400 से मार्केट नीचे आती है और आपकी जो करेंसी थी वो 2 रुपये से बढ़कर 400 हो चुकी है, 400 हो चुकी है, तो अब क्या होगा, अब आपका स्टॉप लॉस क्या करेगा, यहाँ पर लगा हुआ होगा। तो ये क्या होगा, ये 400 यानी 20 से 400 की आपकी करेंसी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, आपका रेट नीचे नहीं आएगा, आप ऑटोमेटिक यानी ऑथेंटिक पैसे आपके यहाँ पर रुक जाएंगे। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आई बात? ये समझने के लिए बस इतना सा समझें कि 20 की जो आपने चीज़ ख़रीदी थी, आप इस जैसे जैसे रेट ऊपर जा रहा था, आप इसकी भी करेंसी को ऊपर लाते रहे, यानी 20 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 400, 400 पे आके 400 पे आपने रोका हुआ है इसको। अगर इससे भी ऊपर जाती है तो आप इसके ऊपर ले जाएंगे, 400 से आप 1000 ले जाएंगे, अगर 1000 पे जाती है तो 1000 ले जाएंगे, तो ये 2 रुपये की चीज़ आपकी 1000 की होगी। लेकिन हुआ क्या कि अगर रेट गिरता है अब, तो आपकी जो करेंसी है वो 1000 से नीचे नहीं आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। स्टॉप लॉस जो है उसका फ़ायदा ये होगा कि ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और यहीं पे वो बिक जाएगी अगर नीचे आ रहा है रेट। इसी तरह अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ भी आपके साथ आपको जो है फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, यानी 1000 से 2000, 2000 से 4000, 4000, 5000, यहाँ भी ऊपर की तरफ जाता रहेगा रेट, और आप ऊपर की तरफ अपनी करेंसी को बढ़ाते जाएंगे। यानी स्टॉप लॉस आपने स्टॉप लॉस को आपने 100 से हटाकर 200 से हटाकर 200 से हटाकर 400। अब क्या हुआ, रेट ऊपर जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जा रहा है। जहाँ भी भले नुकसान हो, नीचे नुकसान हो या ना हो, आपको 400 तक कोई नुकसान नहीं है। आपकी जो 2 रुपये की करेंसी थी वो 400 की हो चुकी। ये मकसद है बात करने का। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।